ചരിത്രമായ ഒരു നികുതി പരിഷ്കരണം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി സഭയുടെ പാതിരാ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. GST നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ രാജ്യം, ഒരൊറ്റ വിപണി, ഒരൊറ്റ നികുതിയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച ഇന്ത്യ. പാർലമെന്റ് പാതിരാ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്കരണം യാഥാർത്ഥ്യമായി. GST ഒരു സർക്കാരിന്റെ മാത്രം നേട്ടമല്ലെന്നും നികുതി ഭീകരതയും ഉദ്യോഗസ്ഥ രാജ്യം ഇല്ലാതാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2017 में 16 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सपना दिखाया, देश को सपना दिखाया कि हम देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। लोगों को कहा गया कि महंगाई कम हो जाएगी। कितनी महंगाई कम हुई है हम सब जानते हैं। राज्यों को कहा गया कि GST आएगा तो राज्यों के रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगी, घाटा हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को भरोसा दिलाया था कि आप चिंता मत करो, अगर आपका रेवेन्यू कम होगा, पहले तो उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर भी अगर आपको डर है कि आपका रेवेन्यू कम होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अगले 5 साल तक 14% की ग्रोथ से केंद्र सरकार कंपनसेशन दिया करेगी। इस भरोसे पर राज्य तैयार हुए। अब पिछले 3 साल में, आज चौथा साल है GST के इंप्लीमेंटेशन को, पिछले 3 साल में ना तो देश में महंगाई कम हुई, ना ही राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा, केंद्र सरकार का भी नहीं बढ़ा। तो GST महंगाई रोकने मोर्चे पे भी फेल हुआ, जो कि एक सपना दिखाया गया था। राज्यों को कहा गया था और ये कहा गया था राज्यों के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो सरकारें और डेवलपमेंट के काम कर पाएंगी। ना राज्य का ना केंद्र सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। आज जबकि सारी राज्य सरकारें रेवेन्यू के शॉर्टफॉल से जूझ रही हैं, कमी से जूझ रही हैं, तो केंद्र सरकार ने GST कंपनसेशन देने पर हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि कानून में कोविड की महामारी के चलते हुए कंपनसेशन की बात नहीं थी, इस तरह की परिस्थितियों के चलते कंपनसेशन की बात नहीं थी। राज्यों ने शंका जाहिर की थी कि साहब रेवेन्यू कैसे ठीक होगा, रेवेन्यू में गड़बड़ होगी तो कैसे काम चलेगा, तो कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। तो वित्त सचिव के बयान है उस मिनट्स में कि साहब केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेगी, ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि कंपनसेशन दिया जाएगा। मैं आपके सामने आज केंद्र के एक और डबल स्टैंडर्ड को रख रहा हूं। आज जब रेवेन्यू कम हो रहा है, ये जो GST का कंपनसेशन दिया जाता है, इसके लिए GST में ही अलग से सेस की व्यवस्था है। केंद्र सरकार अपने पास से नहीं देती है, सेस से लेके देती है, और उसमें लिख रहा है कि या तो सेस से या कोई और संसाधन जुटाए जाएंगे और उससे देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Governments are in very bad shape because the taxes have just stopped coming, and it was a promise, not just a promise but a constitutional promise by the central government when GST was brought in, that whatever shortfall in GST would be there, the central government would compensate that shortfall for the next 5 years. Now suddenly, when during Corona time, when you need it most, then the central government says that we cannot compensate because it is an act of God. Now I would like to politely ask the central government that can an ordinary taxpayer also say that it is an act of God? I don't have money, so I will not pay up my taxes. Anyone and everyone who has a constitutional duty, whether it is an individual or it is a government, should respect that constitutional duty. Otherwise, how will the states have very limited finances, how will the states fulfill their obligations towards the people?